Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about the CVS cardiovascular system. आज अपन बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या अदर मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ सब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और जितना इजी वे में हो सकता है मैं आपको उतनी इजी वे में समझाऊंगा, जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे इसके बारे में। तो अपन इस कार्डियक सिस्टम के अंदर बात करेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं हार्ट। हार्ट होता क्या है? हार्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्डिया, जिसे अपन बोल सकते हैं कार्डियक। अगर इसके पीछे सी लगा दिया जाए तो ये हो जाता है कार्डिया। तो नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी करना क्या कहलाया जाता है? कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजी तो हमने समझ लिया क्या होता है कि हार्ट की स्टडी करना कार्डियोलॉजी होता है। सेकंड आता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो हार्ट का इलाज करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन कार्डियोलॉजिस्ट। एंड हार्ट के बारे में देख लेते हैं अपन थोड़ी बहुत एनाटॉमी कि हार्ट क्या होता है। हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? अब ये तो देखिए अपन होलो मस्कुलर, अब इसका फंक्शन होता है जो अपना ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करता है पूरी बॉडी के अंदर। पंपिंग द ब्लड इन होल बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वेट की। अब मैं आपको बता दूं, मेल्स एंड फीमेल्स होती है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेट पाया जाता है इसका। जो अपनी फीमेल्स होती है उसके अंदर भी 50 ग्राम पाया जाता है। एंड जो अपनी मेल्स होती है, मेल होते हैं, उनके अंदर 300 ग्राम पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी साइज। साइज क्या होती है इसकी? जो पर्सन की फिस्ट होती है, यानी कि मुट्ठी होती है, उसके आकार की साइज होती है, ठीक है। और अलग अलग पर्सन में अलग अलग साइज होती है इसकी, ये नहीं कि सेम वो साइज होगी। अलग अलग पर्सन में अलग अलग साइज होती है। एंड नेक्स्ट द हार्ट लाइज ऑब्लिकली। जो हार्ट है अपना वो धंसा हुआ होता है। एंड बेस, और जो इसका बेस वाला पार्ट होता है, नीचे वाला, वो ऊपर की साइड होता है। एंड जो अपेक्स होता है, जो नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, चोटी वाला, वो नीचे की तरफ होता है। एंड नेक्स्ट है द हार्ट पंप अराउंड 7,200 लीटर ऑफ ब्लड इन ए डे। जो अपना हार्ट होता है वो 7200 लीटर ब्लड एक दिन के अंदर पंप करता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट हार्ट बीट की, कि एक दिन के अंदर कितनी हार्ट बीट शो होती है। तो मैं बता दूं, अपना जो हार्ट है वो एक दिन के अंदर 1 लाख बार बीट करता है, ठीक है। अब नॉर्मली हार्ट बीट देख लेते हैं अपन अडल्ट के अंदर क्या होती है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या होती है। तो अडल्ट के अंदर होती है, वो होती है 60 से 80 बीट पर मिनट, ठीक है। ये नॉर्मली होती है अडल्ट के अंदर। एंड बात कर लेते हैं अपन न्यू बॉर्न की। जो न्यू बॉर्न होता है उसमें होती है 70 से 190 बीट पर मिनट, ठीक है। अब अपन ने जैसे कोई हॉस्पिटल में वहाँ कोई बच्चा एडमिट हुआ, अब उसकी हार्ट बीट आ रही है 70 से 190 के बीच में आ रही है, तो अपन ये देखते हैं कि इसका हार्ट ज्यादा बार बीट कर रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की हार्ट बीट होती है वो ज्यादा ज्यादा ही देखने को मिलती है, जो 70 से 190 बीट पर मिनट के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या एनाटॉमी होती है? हार्ट इज ए कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? कॉनिकल, कॉनिकल शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन, सिचुएटेड इन मीडियल स्टेनम। जो किसमें सिचुएटेड होता है? जो अपनी मीडियल स्टेनम होती है उसके अंदर सिचुएटेड होता है। एंड इज एनक्लोज्ड विद द पेरिकार्डियम। और कहाँ पे खत्म होता है? जो अपनी हार्ट की सबसे बाहर की लेयर होती है पेरिकार्डियम, जिसे अपन बोल सकते हैं एपिकार्डियम, वहां पर ये एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। एंड द हार्ट प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। और जो अपना हार्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो अपने दोनों लंग्स होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, उनके बीच में सिचुएटेड होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ डायफ्राम। और जो अपना डायफ्राम वाला पार्ट होता है उसके टॉप पर, जो अपना डायफ्राम होता है उसके ऊपर अपना हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है। जो और डायफ्राम से अपने टॉप पर पाया जाता है। एंड बिहाइंड द स्टर्नम। और अपना जो स्टर्नम होता है उसके पीछे पाया जाता है, ठीक है, अपना स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। एंड फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे। और कहाँ पाया जाता है? और जो अपनी थोरेसिक वर्टिब्रे होती है उसके फ्रंट में पाया जाता है। एंड प्रोटेक्टेड बाई रिब्स। और जो अपनी रिब्स होती है उनसे प्रोटेक्टेड होता है, ढका हुआ होता है। मतलब कि मैं आपको बता दूं, जो जैसे जो अपनी रिब्स होती है उनके पीछे साइड में पाया जाता है अपना, ठीक है। और रिब्स होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। एंड अब इसके और जो अपना हार्ट होता है उसका जो 1/3 पार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है राइट साइड में, ठीक है। और
जो 2/3 पार्ट होता है इसका, वो सिचुएटेड होता है लेफ्ट साइड में, मिड लाइन के, ठीक है। जो अपनी मिड लाइन हो गई, उसके जो 1/3 वाला पार्ट है इधर वाला, वो राइट साइड में प्रेजेंट होगा हार्ट का, ठीक है। और 2/3 पार्ट होता है, वो होता है लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर एक टर्म आती है डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब ज्यादातर मोस्टली लोग ने नॉर्थ साइड के एग्जाम होते हैं, सीएचओ के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ऐसी टर्म पूछी जाती है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब अपन ने ये तो बात कर ली कि 1/3 पार्ट है उसका राइट में एंड 2/3 पार्ट है उसका वो लेफ्ट साइड में। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर क्या होता है कि जो अपना हार्ट होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है राइट साइड के अंदर, यानी कि जो उसका 2/3 पार्ट होता है वो होता है राइट साइड के अंदर, एंड राइट साइड के अंदर, एंड जो 1/3 पार्ट होता है उसका वो होता है लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। इसे अपन डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। और ये ज्यादातर जो 100 में से 2% 3% लोगों के अंदर देखा जाता है जिसमें हार्ट उनका राइट साइड के अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है। नॉर्मली तो सभी में लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस कंडीशन आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये कंडीशन अपन इसको बोल सकते हैं क्या, डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेयर्स के बारे में, कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। तो अपना जो हार्ट होता है उसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर फर्स्ट आती है पेरिकार्डियम, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एपिकार्डियम दूसरे नाम से, ठीक है। एंड सेकंड आती है इसकी मायोकार्डियम, ठीक है। एंड थर्ड आती है इसके अंदर एंडोकार्डियम। अब यहाँ देख सकते हो जो अपनी पेरिकार्डियम ले रहा है, ये अपनी पेरिकार्डियम जो रहेगी, ये अपनी मायोकार्डियम जो अपनी सबसे मिडिल की एंड थिकेस्ट लेयर होती है, और जो अपनी सबसे लास्ट की है ये पतली वाली, ये हो जाएगी एंडोकार्डियम, ठीक है। और जो अपना हार्ट होता है इसमें आप देख सकते हैं, ये हो गई अपनी पेरिकार्डियम, और ये वाली हो जाएगी अपनी मायोकार्डियम, और हो जाएगी एंडोकार्डियम, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं चैम्बर्स के बारे में, कि हार्ट के अंदर कौन कौन से चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो अपना हार्ट होता है उसके अंदर मेनली 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइट एट्रियम, सेकंड होता है राइट वेंट्रिकल, और थर्ड होता है लेफ्ट एट्रियम, एंड फोर्थ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये वाला हो गया ये अपना हो गया राइट एट्रियम, एंड नीचे वाला हो गया ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो ये वाला होता है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और ये डी से नीचे वाला इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चैम्बर्स के बारे में और कैसे कैसे होता है। जो अपना एट्रियम होता है, वेंट्रिकल्स होता है, जो अपना एट्रियम हो गया, लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, वो लेफ्ट राइट में अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक बॉल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल। एट्रियो जो क्या होता है, जैसे अपना ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, तो उसके अंदर क्या है, जो वेंट्रिकल से ब्लड अपना बैक फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे बॉल पाया जाता है। और नियर जैसी जैसी ब्लड अपना राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो वहां से चल जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जैसे ही जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके वहां पे भी एक बॉल पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनार बॉल्ब। ये भी यही काम करता है, सेमी ल्यूनार बॉल्ब, ये भी ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। हेल्प ऑफ दिस बॉल्ब ब्लड ऑन डू बैक फ्लो, मैंने आपको बता दिया बैक फ्लो नहीं कर पाएगा इन बॉल्ब के थ्रू। मेनली बॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट चैम्बर्स, और जो ये, और अपन और बात करते हैं कौन कौन से जो बॉल्स होते हैं वो पाए जाते हैं अपने जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं उनके वहां पे। जो अपना राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में पाई जाता है ट्राइकस्पिड बॉल्ब, ठीक है। एंड जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी होती है वहां पे पाया जाता है अपना पल्मोनरी बॉल्ब। एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां पे पाया जाता है ना बाइकस्पिड बॉल्ब। और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड जो अरोटा होता है जहाँ से ब्लड होता है ना वो बॉडी सर्कुलेशन के लिए चला जाता है, सिस्टम सर्कुलेशन के लिए चला जाता है, वहां पाया जाता है एरोटिक वॉल्यूम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट की हार्ट। अब अपन ने ये तो देख लिया कि हार्ट बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है, पर वहां से ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है, ब्लड वेसल्स, इसलिए अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अब बात करते हैं इन द हार्ट मेनली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, many blood vessels that take blood from superior and inferior part of body। अब हार्ट के अंदर 2-3 वेसल्स ऐसी पाई जाती है जो जिसके अंदर सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा आ जाती है। अब सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, अपना जो अपर वाला पार्ट होता है बॉडी का वहां से ब्लड को लेके आती है हार्ट के अंदर, और जो इंफीरियर वेना कैवा होती है वो मतलब जो डाउन पार्ट होता है बॉडी का वहां से ब्लड को लेके आती है बॉडी के, सॉरी हार्ट के अंदर।
ठीक है। और अलग जो और भी ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो अपनी बॉडी को और ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई करती है हार्ट से। बात कर लेते हैं अपन सुपीरियर वेना का। सुपीरियर वेना का कैवा के बारे में अपन बात कर लिया था कि बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड ली जाती है। सेकेंड आती है इंफीरियर वेना कैवा। अब इंफीरियर वेना कैवा के बारे में मैंने बता दिया कि बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां से ब्लड को लेके आती है। नेक्स्ट आती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से लेके जाती है ब्लड को? जो अपना राइट वेंट्रिकल होता है, जो अपना ये राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ से लेके जाती है। ठीक है। और कौन सा ब्लड लेके जाती है? जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाने का काम करती है। नेक्स्ट आती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और जो अपनी पल्मोनरी वेन होती है लेफ्ट एंड राइट, वो कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ से लेके जाती है? जो अपने लंग्स होते हैं जहाँ से एरोलाई से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो किसको ले जाने का काम करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड नेक्स्ट आता है इसके अंदर कौन सा? अरोटा। जो अपनी बॉडी के वहां से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से ब्लड को उठाता है वो बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए भेज देता है। इसके अंदर भी दो आर्टरी आती है जिसे अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो कन्वर्ट हो जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो अपनी अब अब इन्होंने एरो क्या काम करता है? बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। बॉडी है वो बॉडी के अंदर तो सप्लाई कर देती है और होने को तो हार्ट को भी तो अपने को ब्लड चाहिए ना। तो इसलिए अरोना से दो आर्टरी निकलती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। जो क्या करती है? जो अपना मेनली हार्ट होता है, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है वो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन ब्लड सप्लाई हो पार्ट की हार्ट के अंदर किस प्रकार ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है। फॉर द हार्ट अरोटा सप्लाई द ब्लड। जो अपना हार्ट होता है, अब मैंने बता दिया था, जो अपना हार्ट होता है उसके लिए जो अरोटा होता है वो ब्लड सप्लाई करता है। व्हेन ब्लड कम्स इन अरोटा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ब्लड अपना अरोटा के अंदर आ जाता है, कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे आ जाता है। देन द अरोटा डिवाइड इन टू आर्टरी। जो अरोटा होता है वो दो आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जो अपने हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर ब्लड फ्लो, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। कैसे इसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। नाउ देयर वी आर डिस्कशन अबाउट द ब्लड। यहाँ अभी ये जैसे पूरा फ्लो चार्ट है, यहाँ पे कैसे कैसे ब्लड। अब सबसे पहले क्या हो? जो अपनी सुपीरियर वेना कैवा होगी और इंफीरियर वेना कैवा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा अपनी बॉडी के अपर पार्ट एंड डाउन पार्ट से ब्लड को लेके आएगी किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है पूरा फ्लो चार्ट है इसका और मैंने यहाँ पे भी बना रखा है फ्लो चार्ट। राइट एट्रियम के अंदर लेके आई, राइट एट्रियम से ब्लड गया है इसके अंदर। और हाँ मैं आपको बता दूं, मैं जो अपने ऊपर की राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, जो ये दो चैम्बर्स होते हैं ये ब्लड को रिसीविंग का काम करते हैं। ठीक है। और नीचे के जो दो चैम्बर्स होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, पंपिंग एक्शन का काम करते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, किस कौन से बोन से जाएगा? वो ट्राइकस्पिड बोन होता है वहां पर, उसके थ्रू जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से जो अपना ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा और ये जाएगा पल्मोनरी ट्रंक जो वाल्व पाया जाता है ना उसके थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा उनका लंग्स के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी, और हाँ यहाँ मैं आपको बता दूं अपनी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं वो वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पर मेन हार्ट के अंदर जो की आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो की वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया अपने लंग्स के अंदर किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर गया, कौन सा ब्लड जाता है वहां? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से ब्लड को कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि लंग्स के अंदर एल्कलाइन के वहां गैस का चेंजेस हो गया, जिससे जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ ले जाके डालेगी? जो अपना लेफ्ट एट्रियम होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ले जाके डालेगी। देखो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी ब्लड को लंग्स के अंदर डालेगी, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा और वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देगी। ठीक है।
अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा अपना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, कौन से वाल्व के थ्रू? जो अपना बाईपेसियल वाल्व होता है, ठीक है, उसके थ्रू जाएगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अपना अरोटा में, अरोटा में जाएगा। तो अब मैंने नीचे बताया आपको, नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, तो पंपिंग का काम करते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अरोटा के अंदर, तो किस बॉल के थ्रू जाएगा? एरोटिक बॉल के थ्रू। एंड अरोटा से हमने ब्लड चल जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। अब देखो, सुपीरियर वेनिला, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स, यहाँ तक अपना ये वाला हो जाता है पार्ट, कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। एंड लंग्स से लेके और जो अपना पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है, वहां तक हो जाता है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया और आपको समझ में आया होगा, कभी भूलोगे भी नहीं आप इसको। अगर आप अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।